अच्छा दोस्तों, जो असेंबली में जो पानी जाने की जो असल जो वजह है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये पानी गिरा हुआ है, ये कहाँ से आ रही है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राशि महमूद बिलाल ऑटो ब्लॉगर से। मेरे पास वैगनार 18 मॉडल आई है। तो इसका वैसे तो माशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल साफ़ खड़ी है। ये नीचे से सारा सस्पेंशन जेन्युइन खड़ा है। तो ये नीचे भी सस्पेंशन सारा जेन्युइन खड़ा ही है। और नीचे ना गड़ बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी असेंबली में से। तो ये चिमटे भी सही खड़े हैं और ये बुश टूट रहे इसके। तो ज़्यादा जो मसला था वो असेंबली में था वो। तो ये देखो ना, वाइट तार है ये। तो ये तेल दो मतलब खुली ही है। खोलो जल्दी खोलो। ये देखो गाड़ी बोट पहले दफा जनवा ने पहले उतरा। ये पानी देखें आप इसके अंदर। ओए होए, ये देखें, ये जी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। ये पीछे बोट पीछे खींचो। ओए होए, ये देखो ये हालत है स्टीयरिंग की। पानी ऐसे कढ़ाई छोड़ो, ये देखें। तो ये स्टीयरिंग बिल्कुल फारिग इसका। तो ज़्यादा गड़गड़ ना इसकी असेंबली की थी ये। तो बाकी एक्सल भी ठीक है, इसकी शाखें भी ठीक हैं। और जिस टाइम ब्रेक मारते थे हल्की से गाड़ी में वाइब्रेशन आती थी, वो नहीं इसके तवे फेस होंगे इसके अगले। तो वो जिस तरह फेस होता है आपको दिखाता हूँ मैं। तो इसके चिमटे के बड़े बुश डालेंगे और असेंबली बिल्कुल फारिग ये तब्दील हो गई है। इस तरफ से ये हालत है इसकी और इस तरफ से दिखाता हूँ मैं क्या हालत है। इस तरह से बिल्कुल फारिग है असेंबली, ये देखें। तो असेंबली में और डालेंगे, कोशिश करेंगे। और चिमटे के बड़े बुश डालेंगे, तवे टूल करेंगे। चलिए बुश तो डुलाओ भैया। अच्छा दोस्तों, जो असेंबली में जो पानी जाने की जो असल जो वजह है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये पानी गिरा हुआ है, ये कहाँ से आ रही है? ये आ रहा है यहाँ से ना। ये किधर गया ये? असल में गाड़ी डेक भी नहीं खोली, इस वजह से परेशानी बढ़ रही है। ये देखो, ये एसी वाला पाइप है। ये देखिए, ये पानी ये गिरा यहाँ से। तो जिस टाइम ना ये यहाँ से मतलब कतरा पानी का गिरता है, ये देखो ये भी आ रहा पानी। तो ये डेक ना स्टीयरिंग के बूट के ऊपर गिरता है ये। तो साफ ज़ाहिर जिस टाइम बार बार में स्टीयरिंग के बूट के ऊपर गिरेगा तो साफ ज़ाहिर सैम तो अंदर जाएगा। तो वही सैम मतलब उसके अंदर जाता है। तो बाकी स्टीयरिंग के बोर्ड भी बिल्कुल नहीं फटे हुए है, है ना। बोर्ड भी जानवर खड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे खड़े बोर्ड भी नहीं फटे हुए। सिर्फ जो असल जो पानी जाने की वजह यही है कि पानी का जो कतरा इसके ऊपर गिरता है, उसके अंदर सैम हो के ना पूरा मतलब गाड़ी के अंदर जाता है ये पानी है। तो इस वजह से हम असेंबली और डालेंगे और इसका हल जो ये निकालेंगे ना, हम ये निकालेंगे इसका हल। वहाँ से मतलब पैंप लगाएंगे, वहाँ पे बड़ा पैंप लगा के तो पीछे की तरफ मतलब इसके अंदर ना ये पीछे की तरफ छोड़ देंगे पानी, ताकि जो इसका एसी वाला जो पानी है सस्पेंशन के ऊपर ना गिरे, वो पीछे नीचे ज़मीन के ऊपर गिरता रहे पानी। तो ये जिस तरह आपको मुकम्मल ये होता है मैं आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा दोस्तों, पुरानी असेंबली ये वैगनार की है और काबली असेंबली ये हमने ये डाल रहे हैं असेंबली इसके अंदर काबली। तो बोर्ड इसके भी ठीक है, लेकिन हल्के हल्के ना ये देखो ना निशान है इनके ऊपर। तो इसलिए हम ना इसके पुराने स्टीयरिंग के बोर्ड डालेंगे। दिखाओ ये वाले बोर्ड, क्योंकि ये फटे नहीं हुए ये। अब इसको साफ़ करेंगे हम तो ये वाला डालेंगे, क्योंकि जिस टाइम ये काबली असेंबली आती है ना तो कंटेनर में तो ये चोट वोट लगती है, तो ये ना बोर्ड लीक हो जाता है। तो इससे हल्के से लीकिंग की वजह से ना पूरा काम ख़राब हो जाता है। तो ये असेंबली है इसकी बिल्कुल एक नंबर जेन्युइन असेंबली है, देखिए बिल्कुल काबली। तो वो वाले बोर्ड डाल के फिर फिट करेंगे इसके अंदर। ये देखो बिल्कुल शीशा वर्क का दाना है। ये देखो बोर्ड वगैरह वो डालेंगे तो फिर ना ये मुकम्मल झड़ी के अंदर फिट करके चेक करवाते हैं आपको। बाकी चिमटे के बड़े बुश डल रहे हैं ये वाले दोस्तों। ये हमारे चिमटे के बड़े बुश डल गए दोनों, वो भी दिखाओ। और बाकी आवाज़ वगैरह हमारे बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन खड़े हैं ये। तो ये चिमटे फिट करेंगे इतनी देर में हम ना इसके स्टीयरिंग के बोर्ड वगैरह डालते हैं हम। दिखाओ बोर्ड हमने साफ वगैरह कर दिया अंदर से बिल्कुल। ये देखें, ये देखें बुक ग्रीस करेंगे बोर्ड लगा के, क्लिप लगा के ना फिर ये फिट करके दिखाते हैं आपको। करो यार फिटिंग करो ऐसे। अच्छा दोस्तों, हमारे स्टीयरिंग असेंबली बिल्कुल तैयार है। चीज़ चेक करो, ये देखो बिल्कुल जेन्युइन शीशा वर्क है। ये देखो काबिल एक नंबर। अच्छा दोस्तों, हमारा स्टीयरिंग असेंबली भी फिट हो गई इसके अंदर, ये देखें। और चिमटे वगैरह भी फिट हो गए। तो तवे भी दोनों फेस हो गई हैं, ये देखें। पहले इनके अंदर झरियाँ थी और आउट थे ये फरार थे इनके अंदर, जिसने ब्रेक मारती थी गाड़ी में वाइब्रेशन आती थी। ये तवा फेस हो गया ये दोनों। डिस्क न्यूट्रल लेंगे इसके अंदर। तो इतनी देर में ये धड़ी फिट होती है, तवे फिट होते हैं।
इतनी देर में हम ना इसका जो ये ऐसे जो पैप गिरते पानी गिरता है यहाँ से वो सामने से है, तो उसका हम पैप बड़ा कर लेते हैं इतनी देर में। अच्छा दोस्तों, हमारी धड़ी वगैरह फिट हो रही है। तो जो मेन जो मसला था पानी वाला, जो स्ट्रिंग के अंदर पानी जाता था, वो ये देखो ना, ये पैप हमने लगा दिया। ये देखो उसके अंदर पैप, ये देखो वो हमने पैप लगा दिया। अब वो जो पानी वाला पैप है ना, वो ये देखें वो नीचे की तरफ जाएगा बिल्कुल। अब वो वहाँ से निकल के अस्सी के ऊपर से निकलेगा और इसके ऊपर नहीं गिरेगा पानी। अब नीचे ना डायरेक्ट नीचे ज़मीन के ऊपर गिरेगा पानी ये। तो अब इंशाल्लाह जो समरी डाली इंशाल्लाह दोबारा इसके अंदर पानी नहीं जाएगा इंशाल्लाह। अब इसमें हम डालेंगे जापानी डिस्कें। ये देखें ये MK जापानी डिस्कें ये। तो ये डिस्कें ना हार्ड नहीं होती, ये ना ये तवे को नहीं काटती है। तो जिस तरह तवे के साथ ना ये भी मतलब उसके बराबर ही घसेगी ये। अगर हम हल्की डाल देते हैं कोई 1000-1200 वाली, तो वो होती है हार्ड, तो वो ना तवे में झरी डाल देती है वो। तो इसकी ब्रेक पकड़ भी अच्छी होती है MK की, और तवे को काटती भी नहीं है ये, इसलिए हम जापानी डिस्क डालेंगे। और बाकी हमारी गाड़ी बिल्कुल फाइनल है। इसके बाद व्हील उतारेंगे, व्हील उतारने के बाद ट्राई लेंगे, उसके बाद कस्टमर के हैंड ओवर कर देंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। बिलाल ऑटो वडोदरा।